हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम एक नई वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं, दैट इज द गुजरात रेट मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2023। यहाँ पर जो वैकेंसी अवेलेबल है वो हमारे पास स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारे पास इस वैकेंसी के बारे में हम कौन से पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन डिफरेंट ब्रांचेस कितनी अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जाम पैटर्न या फिर जो है हमारे पास जो है इसके लिए हमें किस तरह से सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एज वेल एज एग्जाम डेट इसकी क्या होगी वो भी हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अमृत वंश जांगेड़, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हैविंग मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है वो देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अवेलेबल है। स्टेशन कंट्रोलर SCTO ट्रेन ऑपरेटर, सबसे पहले हमारे पास पोस्ट कोड फर्स्ट है और यहाँ पर हमारे पास जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 33,000 से लेके 1 लाख के बीच में, और टोटल 150 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या अवेलेबल है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी। ठीक है। दूसरा आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप की है, हमारे पास असिस्टेंट की। यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द जेई इलेक्ट्रिकल, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेई मैकेनिकल। यहाँ पर इसका पे बैंड जो रहेगा 33,000 से 1 लाख के बीच में रहेगा, और रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। सो एक बात ध्यान रखिएगा, सो ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, डिग्री स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो आगे का जो वीडियो रहेगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आपके नॉन में है अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है या फिर आप खुद डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो इसको फॉरवर्ड करिएगा और इन्फॉर्म करिएगा। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EC या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप बोल सकते हैं, और मैकेनिकल, जेई मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जेई सिविल भी अवेलेबल है। सो रेस्पेक्टिव ब्रांच में इलेक्ट्रिकल के लिए 31 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जेई की, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 28 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसीज है, और सिविल के लिए 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। सो इट इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास प्रपोज्ड है इसके लिए। हाँ, यहाँ पर आगे हमारे पास इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम एक और बात कर लेते हैं। डिप्लोमा तो हमारे पास जरूरी है ही, साथ ही साथ जो है एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि 28 ईयर से अबव जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए। हालांकि एज रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम किया जा सकता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये जो क्लेम्स है, जैसे ST SC के लिए 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC या EBC आप बोलते हो तो उसके लिए SEBC, तो उसके लिए हमारे पास जो है 5 ईयर का 3 ईयर का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैंडिडेट शुड परचेज द डिप्लोमा। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो पेपर रहेगा उसमें हमारे पास स्टेजेस क्या रहेगी, रिटन टेस्ट रहेगा आपके पास 100 मार्क्स का, उसी टेस्ट के साथ गुजराती लैंग्वेज का भी एक टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। हालांकि एक बात ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके पास रिटन टेस्ट होगा एंड देन मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट जेई की पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेशन कंट्रोल एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए जरूरी है। ठीक है, हम इन सारी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इस चीज के बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास इसमें गुजराती लैंग्वेज जो है ना, इसमें मिनिमम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है ना। मतलब आउट ऑफ 20 मार्क्स का ये हमारे पास है 60%, मतलब 12 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए गुजराती लैंग्वेज टेस्ट के लिए। और ST SC OBC EWS के स्टूडेंट्स के लिए उनमें 20 में से आउट ऑफ 10 मार्क्स आने चाहिए। तभी जो है आपका ये जो रिटन टेस्ट है ना, ये आप इसके लिए क्वालिफाई करोगे। क्वालिफाई के लिए पहले गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट आपके चेक होगा, उसमें से अगर 12 मार्क्स के लिए
आपके ज्यादा होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 10 मार्क्स से ज्यादा होते हैं ST SC एंड OBC के लिए, तो आपके पास 100 मार्क्स का जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है रिटन टेस्ट, वो चेक होगा, उसकी OMR चेक होगी। तो यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान रखना, ये केवल गुजराती लैंग्वेज जो है ना वो क्वालिफाई करने के हिसाब से, इसके फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना, कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, क्वालिफाई जरूर करना है। रिटन टेस्ट है वो ओनली 100 मार्क्स का जो रहेगा, उसमें हमारे पास जो है क्वालिफाइंग करने के बाद जो है इसके 100 मार्क्स में से मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब अगर हम सिलेबस देखें तो ये जो टेस्ट रहेगा वो टोटल 2 आवर का रहेगा, 120 मिनट्स का, सारे पार्ट्स इसमें जो है टुगेदर रहेंगे एक साथ। और ये जो सिलेबस है, स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी हो, ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी हो, या कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट की वैकेंसी हो, या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो, इन सभी के लिए 120 मिनट्स में आपको जो है 120 क्वेश्चंस करने। इन 120 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, 20 क्वेश्चन गुजराती लैंग्वेज से, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके पास 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन, और टेक्निकल नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, दैट इज द 40 क्वेश्चन इन योर रेस्पेक्टिव ब्रांच। हाँ, स्टेशन कंट्रोल में सारी ब्रांचेस जो है कॉमन है, तो हर एक ब्रांच का जो है अगर हो सकता है, ये अभी मेट्रो डिसाइड करेगी कि हर एक ब्रांच के हिसाब से पेपर होगा या फिर कॉमन पेपर जो है फिर हमारे पास रहेगा। तो कॉमन पेपर में टेक्निकल नॉलेज में आप जो है अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच का जो है टेक्निकल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके आगे और भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो इस पेपर में या आपके पास पैटर्न रहेगा इसका पेपर का, वो इस तरह से रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 ऑफ असाइन मार्क रहेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। कट ऑफ स्कोर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रखना, आपके पास जितने भी यहाँ पर पार्ट है, लाइक गुजराती लैंग्वेज, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, थर्ड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड टेक्निकल नॉलेज, इन सब की इंडिविजुअल कट ऑफ भी जो है वो भी क्रिएट की जाएगी, हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ क्रिएट की जाए। तो ऐसा आप समझिएगा कि ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक सेक्शन को हम पढ़ के चले गए और उसमें अच्छा स्कोर कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। टेक्निकल को अच्छे से पढ़ के you have to go through all the part, Gujarati language, ability and reasoning, quantitative aptitude, general English, you have to cover all these part। तो जो है टोटल स्कोर जो है हर एक सेक्शन का मिनिमम पासिंग या कट ऑफ स्कोर जो है वो डिसाइड किया जाएगा GMRC से। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फर्दर फॉर SC एंड TO स्टेशन कंट्रोल एंड ट्रेन ऑपरेटर, उनका मेडिकल टेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो है एडिशनल साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट रहेगा उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लेजिक सर्जरी करवाया हुआ है वो इस पोस्ट के लिए, इन सारी पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए, ना तो जूनियर इंजीनियर के लिए, ना स्टेशन कंट्रोलर के लिए, ना ट्रेन ऑपरेटर के लिए, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेरियस डेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है gujaratmetrorail.com पे जाके 10th में, मतलब आज से जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 9th जून जो है आपके पास जो है 2023 होगी। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड एंड वेरियस मेथड्स, आप जो है 10th में से 9th जून के बीच में कर सकते हैं, और एग्जाम जो है जुलाई में आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जुलाई में इट इज द टेंटेटिव एग्जाम डेट, बट आप ये लेके चलिएगा कि जुलाई में ही एग्जाम होगा। जुलाई में हमारे पास जो भी ऑनलाइन एग्जाम की सूटेबिलिटी अवेलेबल होगी तो उसमें आपके पास स्लॉट में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। यहाँ पर हमारे पास जो है आपको प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पर जो है आपको हर एक सेक्शन को लिए आपको जो है अवेयर रहना है, हर एक सेक्शन में जो है इक्वल एफर्ट लगाना है, सो दैट आप जो है हर एक सेक्शन की, अगर मान लीजिए गुजरात GMRC जो है इंडिविजुअल कट ऑफ अगर क्रिएट करता है तो आप हर एक सेक्शन को क्लियर कर पाए। सो इट इज ऑल अबाउट दिस। और यहाँ पर अगर आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप जो है ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा, वी विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और साथ ही साथ अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर पे जाओगे तो इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिएगा
और इससे रिलेटेड जो है गुजरात से रिलेटेड हमारे पास पहले से ही कोर्स चल रहा है, गेट को, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, यूजीवीसीएल और डीजीवीसीएल, इन सब का एक कंबाइंड कोर्स चल रहा है, उसी को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी गुजरात मेट्रो की प्रिपरेशन भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो दैट कोर्स इज सुटेबल फॉर द ऑल द वैकेंसीज रिलेटेड टू द गुजरात। और यहाँ पर जो है आप इस ऐप को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप लिंक है वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए, सिंपली सर्च करिए इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट। सो टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू in again next post.